हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें आज आपको नई लगने वाली है। अगर आप बिगिनर है मार्केट में तो बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिफाई होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी ये कैंडल स्टिक होता क्या है? बहुत सारे दोस्त लोग मुझे पूछते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ अलग अलग जॉब करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है जब भी वो लोग चार्ट देखते हैं कि ये कैंडल होती क्या है, इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं। उनको सिर्फ अगर उनको ये पहचानना है कि कैंडल स्टिक चार्ट जो है उसको हम लोग कैसे रीड कर सके, तो उससे पहले उसको कैंडल को समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्योंकि पहला जो स्टेप है ट्रेडिंग का वो कैंडल ही है। ठीक है, उसी के बेस पे हम लोग चार्ट को रीड कर सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, पूरा प्राइस एक्शन सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कैंडल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये सही जगह पे आए हो आप। ये वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो हर एक सेक्शन में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कि इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं और ये कैंडल होती क्या है। अभी ये मैंने चार्ट ओपन किया है तो आप क्लियर कट देख सकते हो। देखो, ये ग्रीन कलर का बॉडी है, ग्रीन कलर का कैंडल है, ये रेड कलर का कैंडल है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी बुलिश है कौन सी बियरिश है, हम लोग इसको क्या है, क्या ये कैंडल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अभी अगर कुछ लोग जो मुझे पूछते हैं कि मुझे भी ट्रेडिंग सीखना है, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपको कैंडल स्टिक के बारे में, कैंडल चार्ट के बारे में क्या पता है। तो वो लोग मुझे बोलेंगे कि मुझे इतना पता है कि रेड कलर की कैंडल आती है और ग्रीन कलर की कैंडल आती है, उससे अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये कैंडल होती क्या है और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो हाउ टू रीड कैंडल स्टिक चार्ट ये वीडियो का टॉपिक है। अभी आपको ट्रेडिंग का चार्ट देख के कभी ऐसा लगा है कि ये कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ये वीडियो में आपको वो नॉलेज मिल जाएगा कि देखो ये चार्ट जो देखो, चार्ट आपको देखो। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा इसमें कैसे ट्रेड कर सको। बहुत सारे चार्ट ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। देखो, यहाँ पे भी ये चार्ट है, तो ये थोड़ा सा इसमें लगता है कि इसमें हम लोग कैसे इसको पहचान सकते हैं। तो बिगिनर को ये लगता है, बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होगा तो आपको ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में हम लोग देखेंगे कि कैंडल स्टिक होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है। तो हर एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है किसी खास टाइम पीरियड में। मतलब मान लो कि कैंडल चार्ट में अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं, जैसे कि कैंडल के मूवमेंट। मतलब मान लो कि 1 मिनट की कैंडल है, तो 1 मिनट में जो प्राइस एक्शन हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, वो कैप्चर करेगी। 5 मिनट की है तो 5 मिनट में जितना भी प्राइस एक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो 5 मिनट का वो कैच करेगी। अगर 1 आवर की है, 1 डे की है, तो वो इतने टाइम में जो भी मूवमेंट हो रहा है मार्केट में प्राइस का, वो पूरा कैच कर लेगी। ठीक है, अभी हर कैंडल में 4 चीजें होती है। पहला होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, उसके बाद होता है हाई और लो। ये 4 ही चीज होती है। ओपन ये होता है कि मार्केट में प्राइस शुरू होता है। ठीक है, क्लोज ये होता है मार्केट में प्राइस बंद हुआ है। हाई मतलब सबसे ज्यादा प्राइस उस समय में क्या था, और लो मतलब सबसे कम प्राइस क्या था। मैं थोड़ा सा इसमें एग्जांपल भी दे देता हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ करके यहाँ बताता हूँ कि मान लो कि यहाँ से ये जो डॉट है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्राइस स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये लेवल से, और अप साइड में मूवमेंट कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। मान लो कि ये यहाँ पे क्लोज हो गया, इसका इस तरह से बॉडी बन गया। तो ये जो था, ये पॉइंट से मार्केट में ओपन हुआ है ग्रीन कैंडल, यहाँ तक इसने क्या बनाया, हाई बनाया, ये हाई हो गया, मतलब क्लोज हो गया ये। और मतलब ये ओपन और ये क्लोज मान लो। पर मार्केट में होता क्या है कि ये इतना यहाँ तक कैंडल गया था, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक कैंडल गया था, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया कि यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये क्लोज है। ठीक है, और यहाँ तक मार्केट जाके आया तो ये एक वीक बना देगा यहाँ। ठीक है, तो इसको हम लोग हाई बोलेंगे। ठीक है, और मान लो कि मार्केट
यहाँ से ओपन हुआ था, पर मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में गया, ठीक है, डाउन साइड में गया और उसके बाद अप साइड में गया, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में आया और उसके बाद उसने पूरी बॉडी बना दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये क्या हुआ, ओपन, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे हाई गया और यहाँ पे लो आया, ठीक है। तो ये चार चीजें मार्केट में होती है। अगर प्राइस ऊपर गया तो कैंडल ग्रीन या वाइट होगी, ठीक है, जो मैंने बताया कि ग्रीन ही होती है अभी तो, ठीक है। अगर मार्केट ओपन हुआ और अप साइड में गया प्राइस तो ये ग्रीन कैंडल होगी। अगर मान लो कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये जगह पे मार्केट में ओपन हो रहा है और यहाँ से डाउन साइड में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अप साइड का वीक बना के डाउन साइड में मार्केट मूव कर रहा है, तो ये रेड कैंडल होगा, ठीक है। इसमें ग्रीन कैंडल होगा और इसमें रेड कैंडल होगा, ठीक है। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सेक्शन 2 पे आते हैं, कैंडल स्ट्रक्चर। अभी कैंडल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब कैंडल का स्ट्रक्चर ये होता है कि दो पार्ट्स में बनी होती है कैंडल। एक बॉडी होती है, बॉडी ये बताती है ओपन और क्लोज के बीच की दूरी, और वीक या शैडो ये दिखता है कि हाई और लो, जो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो बॉडी होती है ये क्या होती है, तो ओपन और क्लोज, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपन और क्लोज बॉडी बताइए, इसको बॉडी बोलते हैं। ये जो बड़ा सा वो होता है ना उसको बॉडी बोलते हैं, और ये जो शैडो वीक होता है उसको वीक या शैडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आएगा इसको देखने के बाद। अगर वीक लंबी है मतलब उस प्राइस लेवल पर रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। मान लो कि बड़ा सा वीक है, यहाँ पे इतना बड़ा वीक है, तो ये लेवल से रिजेक्शन लगा है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बन सकता है, यहाँ से रिजेक्शन मिला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रीन कैंडल में नीचे ओपन होता ही हम लोगों ने देखा, सेक्शन 3 हम लोग आते हैं, ठीक है। छोटी बॉडी वाली कैंडल बताती है मार्केट में कंफ्यूजन था, ठीक है, मतलब छोटी बॉडी है, दोजी कैंडल उसको बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन लगता है कि मार्केट में क्या होने वाला है आगे, ठीक है, तो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लंबी बॉडी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। मान लो कि एक लंबी बॉडी वाली कैंडल बन गई, उसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले मैं सिर्फ थियोरी बता देता हूँ आपको, तो ताकि आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। सेक्शन 3, ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेंड पहचानने की। अगर कैंडल स्टिक लगातार हायर हाई और हायर लोस बना रही है तो मार्केट में अप ट्रेंड है, ये भी मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है। अगर कैंडल्स लोअर हाई और लोअर लोस बनाती है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड में है। ट्रेंड को पहचानना जरूरी है, क्योंकि इससे आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हायर हाई मतलब क्या है कि मार्केट इस तरह से मूव करता है तो इसको हम लोग हायर हाई बोलेंगे, और मार्केट जब भी इस तरह से मूवमेंट करता है तो इसको हम लोग लोअर लो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो दो पॉइंट में मार्केट में मूवमेंट होता है। देखो अगर मान लो कि आपको इस तरह से मूवमेंट करना है, ट्रेड लेना है, तो आप यहाँ से अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से भी अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से भी अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो यहाँ से डाउन साइड का ले सकते हो, अगेन यहाँ से एंट्री कर सकते हो, अगेन यहाँ से एंट्री कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ताकि हम लोग प्रॉपर एंट्री प्राइस पे हम लोग ट्रेड एंटर कर सके। अभी सेक्शन 4 पे आते हैं, लाइव चार्ट एग्जांपल, ठीक है। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि बुलिश कैंडल क्या होती है, बियरिश कैंडल क्या होती है। यहाँ पे मैं लाइव चार्ट पे ही आ जाता हूँ। देखो अभी समझो बात को कि ये क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि कैंडल कौन सी होती है। पहली जो ये है एक रेड कैंडल है, देखो इसी कैंडल की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कोई अकेली कैंडल है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ चलिए, तो जब भी मार्केट में बड़ी कैंडल होती है, ठीक है, मतलब बड़ी सी कैंडल होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मतलब यहाँ पे ये जो बड़ी कैंडल है तो ये मोमेंटम ये दिखाती है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बायर स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ पे रेड कैंडल बड़ी होती है तो यहाँ पे ये दिख सकता है हमें कि ये यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि ये कैंडल है, तो यहाँ हम लोग ये देख सकते हैं कि सेलर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैंने ओपन हाई लो बताया, तो अगर मान दो कि ये कैंडल है, तो यहाँ पे ये ओपन हुई है, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ये ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग है, और यहीं पे इसका हाई भी है, ठीक है, और ये लो है इसका, तो ये वीक हम लोग बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग ओपन और लो पहचान सकते हैं कैंडल का। और जो मैंने बताया आपको ओपन लो हाई और वीक, इस तरह से आपको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी
चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन कैंडल लंबी, सॉरी, ये देखिए ये एक लंबी ग्रीन कैंडल है, मतलब बायर स्ट्रांग है। जो मैंने बताया वही लिखा है इसमें, ये मैंने ही लिखा है। तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको प्रैक्टिकल भी वो बता चुका हूँ, ठीक है। पैटर्न से हमें साइकोलॉजी समझ में आती है, ठीक है। मतलब ऐसे पैटर्न से हमें जो भी हमारा साइकोलॉजी है वो समझ में आता है। अभी सेक्शन 5 पे आते हैं, बोनस टिप फॉर बिगिनर्स। बोनस टिप क्या है बिगिनर्स के लिए? तो अब कुछ बोनस टिप मैं आपको देने वाला हूं अगर आप बिगिनर्स हैं तो। कैंडल स्टिक अकेले इनफ नहीं है। अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक देख के ट्रेड करते रहोगे कि ग्रीन कैंडल बना है तो मैं बाय कर लूँ, रेड कैंडल बना है तो मैं बाय कर लूँ, नहीं, सॉरी, सेल कर दूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें ट्रेंड को समझना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। एक या दो कैंडल से डिसीजन मत ले, पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व करें, पूरे हमें जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है उसको ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिस करें। और जितने ज़्यादा चार्ट देखोगे उतना आसान लगेगा। ट्रेडिंग एक स्किल है और कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ना पहला स्टेप है, ठीक है। तो आपको ये पूरा स्किल सीखना है तो कैंडलस्टिक चार्ट आपको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो में की है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। तो ये अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कोर्स बनाया हुआ है, बिगिनर से एंड तक। तो आप पूरा कोर्स देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो इसमें ये जो मैंने वीडियो में बात की वो बहुत बेसिक है, और पूरे एडवांस लेवल की मैंने बात की है। टेक्निकल एनालिसिस पूरा सिखाया है, साइकोलॉजी मैंने पूरा सिखाया है। ये तो सिर्फ बिगिनर के लिए वीडियो था। तो अगर आप बिगिनर हो तो पूरा आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपके पास कोई कमेंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।